जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम आज आपको बताने वाले हैं कि धूमावती माँ कौन है। तो ये शुरू करने से पहले कि धूमावती माँ कौन है, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय धूमावती माँ की। देखिए, धूमावती माँ जो है, इनका भी उग्र रूप है। और ये माँ जो है, सातवीं महाविद्या मानी जाती है। महाविद्या का अर्थ है कि सती माँ के 10 रूप, या 10 महाविद्या का अर्थ है सती माँ के 10 रूप जो उन्होंने भगवान शिव को दिखाए थे। जब भगवान शिव ने उनको मना कर दिया कि आप जो है अपने पिता दक्ष के यज्ञ में नहीं जाएंगे, तो माँ को बहुत गुस्सा आ गया था। तो माँ ने ये 10 रूप जब दिखाया, उसमें 7वां रूप धूमावती माँ जी का था। देखिए, ऐसा है कि माँ का जो रूप था, ये बहुत ही दुखदाई, बूढ़ा, दरिद्र और भूखा रूप है माँ का। माँ को दिखाया गया है कि माँ का वर्ण मतलब माँ देखने में बहुत गोरी है, श्वेत है, केश खुले हैं, मैले हैं, मतलब गंदे हैं केश और अस्त व्यस्त हैं। माँ सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, इसीलिए इनको विधवा रूप कहा जाता है। और उनके 2 हाथ हैं, एक हाथ में टोकरी लिए हैं, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ का शरीर अत्यंत बूढ़ा है और माँ का शरीर झुर्रियों से भरा है। और माँ का जो वाहन है, ये दिखाया गया है कि वो बिना घोड़े के रथ पर बैठी हुई है और रथ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। और माँ के मुख के जो भाव हैं, उसमें बेचैनी है, व्याकुलता है और बहुत मतलब वो दुखी है माँ। और देखिए, धूमावती माँ के बारे में ऐसी 2-3 कहानियाँ भी पुराणों में लिखी गई हैं कि जो सती माँ ने रूप दिखाए थे, उनके ये रूप बीच-बीच में कैसे मतलब बने अपने आप, उसके बारे में बताया गया है। एक कहानी ये है पुराणों की कि एक बार माता सती और भगवान शिव कहीं साथ में जा रहे थे। सती माँ ने कहा, मुझे भूख लगी है। तो भगवान शिव ने कहा, यहाँ कोई अभी कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद खाने का अभी व्यवस्था हो जाएगी। माँ गुस्सा हो गई और माँ ने भगवान शिव को निगल लिया। जैसे ही माँ ने भगवान शिव को निगल लिया, अब भगवान शिव को निगलना कोई आम बात तो है नहीं, तो माँ के शरीर से एकदम से धुआं निकलने लगा और भगवान शिव उनके उदर से, पेट से बाहर आ गए। और तो उसी समय से जो माँ का जो धुआं रूप था, वो विधवा रूप हो गया, दरिद्र हो गया और बूढ़ा हो गया और बेचैन हो गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचती रहती कि उन्होंने अपने पति को ही खा लिया है। और माँ की पूजा जो है वो ये कहा जाता है कि सुहागिन औरतें नहीं करती माँ धूमावती की पूजा। तो ऐसा माँ का स्वरूप है। परंतु ये भी कहा जाता है कि माँ की पूजा करने से अगर कोई पुरुष या विधवा स्त्री अगर माँ की पूजा करती है, तो उसकी सब चिंताओं का नाश होता है और बहुत कुछ उसको ज़िंदगी में मिलता है जो वो सोच भी सकते नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में अच्छा लगा होगा कि धूमावती माँ कौन है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको हम कि जो धूमावती माँ है, ये लक्ष्मी माँ की बड़ी बहन मानी जाती है। ऐसा कहा गया है पुराणों में कि लक्ष्मी माँ की बड़ी बहन है। लक्ष्मी माँ तो बहुत सुंदर है, पर जो माँ है, धूमावती माँ है, इनका तो लगी अपनी मतलब छोटी बहन लक्ष्मी माँ से बिल्कुल अलग है। इनका शरीर बूढ़ा है, झुर्रियों से भरा है और पूरा मतलब दुखमय चेहरा है, पूरा सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। तो इस प्रकार की छवि इनकी मानी जाती है। अब देखिए, एक तो हमने कहानी बताई आपको कि भगवान शिव मतलब भगवान शिव को इन्होंने खा लिया था। दूसरी कहानी इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ कि जब ये गई हैं, जब भगवान शिव के मना करने पर जब सती माँ गई अपने पिता दक्ष के यज्ञ में, तो उनका बहुत अपमान किया और भगवान शिव का अपमान किया माता सती के सामने उनके पिता दक्ष ने। तो उन्होंने उसी यज्ञ में कूद गई माँ, और जो धुआं निकला है, वही जो उस धुआं निकला है, जो माँ धुएं जैसी प्रतीत हुई, तो उनको धूमावती रूप भी कहा जाता है। ऐसी अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं पुराणों में। तो
परंतु ये बात तो स्पष्ट है कि माँ का रूप जो है दरिद्र है, बूढ़ा है, भूखा है, तो ऐसा माँ का रूप है। तो उम्मीद अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की और जय धूमावती।